आज हम लोग करेंगे डायनेमिक मेमोरी। देखो डायनेमिक मेमोरी होता क्या है ना, सपोज आपने कोई मेमोरी एलोकेट कर रखा है, जैसे आपने एरे बना रखा है, तो पाँच वैल्यू अगर रहेगा एरे में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एरे का टाइप डिसाइड करेंगे, इंटीजर लेना है या स्ट्रिंग लेना है या फिर एरे का डबल वैल्यू लेना है, क्या लेना है, और फिर या कैरेक्टर लेना है। तो आप पहले उसका टाइप देंगे और फिर उसके बाद क्या देंगे, उस एरे का साइज देंगे, एरे का नाम देंगे। ठीक है, तो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें ना डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है। जैसे सपोज़ करो कि मान लो कि अभी आपने 20 कैरेक्टर्स का कोई एरे ले लिया, लेकिन अगर आप उसके बाद में उसमें 100 कैरेक्टर वैल्यू डालना चाहते हैं, तो आप उसको एलोकेट करने के लिए 100 कैरेक्टर के लिए फिर आपसे अलग से ना बनाना पड़े, उसी में वेरिएबल के अंदर आप मेमोरी एलोकेट कर दो 100 कैरेक्टर लेने वाला। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डायनेमिक मेमोरी रियली वर्क्स इन C++ is essential to becoming a good C++ programmer। ठीक है, memory in your C++ program is divided into two parts। तो C++ का जो मेमोरी है दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला होता है द स्टैक। स्टैक का मतलब होता है ऑल द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन will take up memory from the stack। तो दो पार्ट क्या है कि जितने भी वेरिएबल आप बनाएंगे किसके अंदर, किसी फंक्शन के अंदर, लोकल वेरिएबल जिसको कहते हैं, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनता है उसको लोकल वेरिएबल, जितने भी लोकल वेरिएबल बनाएंगे विल टेक अप मेमोरी फ्रॉम द स्टैक, वो स्टैक से मेमोरी लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है द हीप। एक होता है स्टैक और दूसरा होता है हीप। दिस इज अनयूज्ड मेमोरी ऑफ द प्रोग्राम एंड कैन बी यूज टू एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली व्हेन प्रोग्राम रन्स। एक होता है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी क्या होता है, कितना यूज कर लिया गया है प्रोग्राम के द्वारा, और हीप मेमोरी उसको कहते हैं कि कितना बचा हुआ है, अनयूज्ड मेमोरी जो प्रोग्राम वो यूज़ कर सकता है। तो जो अनयूज्ड मेमोरी जो प्रोग्राम यूज़ कर सकता है, उस मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट किया जा सकता है किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के रन करते हुए। तो मेनी टाइम्स यू आर नॉट अवेयर इन एडवांस हाउ मच मेमोरी यू विल नीड टू स्टोर particular information in a defined variable and the size of required memory can be determined at runtime। कह रहा है कि आपको पहले से पता नहीं है कि कितना ज़्यादा डाटा लेना है, और ये डिसाइड कब होगा, रन टाइम में। जब रन होगा उस टाइम ज़रूरत पड़ गई कि हमें 100 जो है कैरेक्टर का नाम चाहिए, तो वहाँ पे आप 100 कैरेक्टर का नाम दे सकते हैं। और आपने डिसाइड किया क्या, 35 कैरेक्टर, ज़रूरत पड़ गई 100 कैरेक्टर, तो अब प्रोग्राम में फिर से राइट, तो फिर से दोबारा तो नहीं बनाएंगे, आप डायनेमिकली ऐसा कोई व्यवस्था देखेंगे जिससे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया जा सके। यू कैन एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम विद इन द हेल्प हीप फॉर द वेरिएबल ऑफ अ गिवन टाइप यूजिंग ए स्पेशल ऑपरेटर इन C++। which return the address of the space allocated। तो जब आप एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से आप एड्रेस जो स्पेस जो है एलोकेट किया होता है वो रिटर्न कर देता, वो दे देता है उसको। दिस ऑपरेटर इज़ कॉल्ड द न्यू ऑपरेटर। तो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी एनी मोर, अगर आपको ज़रूरत नहीं है जो आपने एलोकेट किया हुआ है, तो यू कैन यूज द डिलीट ऑपरेटर विच डी एलोकेट मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड बाय न्यू ऑपरेटर। वो क्या कर देगा, डी एलोकेट कर देगा, वो मतलब ख़त्म कर देगा उसको, खाली कर देगा, एम्प्टी कर।
The new and delete operator, there is following generic syntax to use new operator to allocate memory dynamically for any data type. तो यहाँ पे लिखेंगे new और फिर यहाँ पे डाटा टाइप किस तरह का वेरिएबल लेना है. So here data type could be any built-in data type, including an array or any user-defined data type. Include class or structure. Let us start with built-in data type. For example, we can define a pointer to type double and then request that the memory be allocated at execution time. So we can do this using the new operator with the following statement. तो हम यहाँ पे लिखने हैं डबल स्टार p वैल्यू इक्वल टू नल. तो ये क्या है, एक पॉइंटर है और ये नल पॉइंटर है. ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, p वैल्यू इक्वल टू न्यू डबल, यानी रिक्वेस्ट मेमोरी फॉर ए वेरिएबल. तो आप इस वेरिएबल के लिए मेमोरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं न्यू डबल, तो डबल टाइप का वेरिएबल मेमोरी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. द मेमोरी मे नॉट हैव बीन एलोकेटेड सक्सेसफुली इफ़ द फ्री स्टोरेज हैड बीन यूज्ड अप. कहता है कि अगर आपने मेमोरी में जितना भी आपने के पास मेमोरी है सब कुछ यूज कर लिया, तो जब मेमोरी खाली नहीं होगा तो इसको एलोकेट नहीं किया जा सकता. तो सो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू चेक इफ़ न्यू ऑपरेटर इज रिटर्निंग नल पॉइंटर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज बिलो. तो पहले चेक भी करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर है वो नल पॉइंटर तो रिटर्न नहीं कर रहा. अगर ऐसा नहीं है तब जा कर के उसको मेमोरी एलोकेट करना. अगर नल पॉइंटर रिटर्न कर रहा है तो मतलब फुल है मेमोरी. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसे. तो डबल p वैल्यू इक्वल टू नल, इफ़ नॉट p वैल्यू, इफ़ नॉट नल, नॉट p वैल्यू इक्वल टू न्यू डबल. मतलब अगर ये नल नहीं है तो आउट ऑफ मेमोरी. ठीक है. अच्छा, नल वैल्यू हम लोग कैसे चेक करते थे, नॉट नल ऐसे करके. इफ़ नॉट नल तो आउट ऑफ मेमोरी, भाई नल है. और यदि हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गया तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा तुम्हारा. मेमोरी एलोकेट नहीं होगा तो इफ वाला पार्ट चल जाएगा. ऐसे यहाँ से करो कॉपी. यहाँ पे चलते हैं 32 नंबर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. using namespace std तो सबसे पहले एक मेमोरी एलोकेट करेंगे इस तरीके से. तो डबल p वैल्यू इक्वल टू न्यू नल, इक्वल टू नल, नल पॉइंटर आ गया.
अब यहाँ पे पी वैल्यू इक्वल टू न्यू डबल करेंगे, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। अच्छा रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सी आउट करके देखता हूँ। सी आउट पी वैल्यू एंड लाइन, ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ सी आउट, इधर मेमोरी एलोकेट करने के बाद कंट्रोल ई, यहाँ सी आउट पी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर रहा है, पी वैल्यू इक्वल टू न्यू है। अगर ये नल नहीं रहा तो यहाँ पे नल हो गया तो क्या है, आउट ऑफ मेमोरी। इफ़ नॉट नल, इफ़ नॉट पी वैल्यू। अब करो F11, अब देखो इसमें पहले था जब नल पॉइंटर हमने बनाया था तो 0 था यहाँ पे, लेकिन ये वाला कमांड क्या है, इसने मेमोरी एलोकेट कर दिया तो ये तो चलेगा नहीं। यहाँ पे मेमोरी, हम यहाँ पे एल्स भी लिख देते हैं, एल्स मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली। मेमोरी एलोकेटेड कर दिया हमने। यहीं पे मेमोरी का लोकेशन भी प्रिंट करा देते हैं, पी वैल्यू। ठीक है, चलो अब इसको चला के देखते हैं। मेमोरी एलोकेट होगा तो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली दिखा रहा, मेमोरी एलोकेट हो चुका है। चलो अब आते हैं आगे। तो हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं नया। अब यहाँ पे आते हैं द एम एलोक फंक्शन। मेमोरी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए एम एलोक नाम का एक फंक्शन होता है। सी से ये आ रहा है, पहले सी में बना था ये, स्टिल एग्जिस्ट इन सी प्लस प्लस में भी काम करता है। ठीक है, ठीक है, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू अवॉइड यूज एम एलोक। क्या कह रहा है कि एम एलोक को अवॉइड करो। द मेन एडवांटेज ऑफ द न्यू ओवर एम एलोक इज दैट न्यू डज नॉट जस्ट एलोकेट मेमोरी, इट कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट विच इज प्राइम पर्पस ऑफ सी प्लस प्लस। ये क्या कहता है ना कि केवल मेमोरी ही एलोकेट नहीं करता है न्यू ऑपरेटर, ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता, ऑब्जेक्ट भी बनाता है। इट कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ द प्राइम पर्पस ऑफ सी प्लस प्लस, जो कि खास काम है, किसका, मेन काम है। किसका काम है, सी प्लस प्लस का काम मेन क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना। एट एनी पॉइंट व्हेन यू फील अ वेरिएबल दैट हैज़ बीन डायनेमिकली एलोकेटेड इज नॉट एनी मोर रिक्वायर्ड, you can free up the memory that it occupies in the free store with the delete operator as follows। तो कह रहा है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस मेमोरी जो आपने स्टोर कराया, उसकी अब ज़रूरत ख़त्म हो गई, आप इसको डिलीट कर दो, बस सिंपल। तो यहाँ से देखो ये वाला काम, ये तो हमने पहले ही कर रखा है, एलोकेट भी कर दिया यहाँ पे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ न्यू डबल से।
अब p वैल्यू में हम एक वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 29494। और फिर सी आउट कर रहे हैं कि p वैल्यू में क्या वैल्यू है, ठीक है। अब डिलीट करेंगे p वैल्यू को, अब फिर दोबारा करेंगे कि p वैल्यू में क्या है। तो डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से नल पॉइंटर मिलेगा। तो देखते हैं करके, तो यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और लिखते हैं p वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं एंड लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ से करो F11, देखो मेमोरी का एड्रेस तो दिखा रहा है, मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली समथिंग, वैल्यू ऑफ द p वैल्यू ये समथिंग, और यहाँ पे कुछ ये दे रहा है, हाँ वो मेमोरी का एड्रेस अभी भी दे रहा है। तो डिलीट करने से एड्रेस डिलीट नहीं हुआ, मेमोरी फ्री हो गया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, p वैल्यू के जगह पे स्टार p वैल्यू लेते हैं, स्टार p वैल्यू। अब देखते हैं कि डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ से करेंगे F11, नहीं हो रहा है, यस। पहले देखो यहाँ 29495 आ रहा था वैल्यू, बट जब आपने डिलीट मार दिया तो अब कुछ गार्बेज वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ मेमोरी है ही नहीं, एड्रेस है सिर्फ, मेमोरी नहीं है, गायब है, ठीक है। इस तरीके से शो हो गया कि आपका मेमोरी फ्री हो चुका है। अच्छा अब आते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर एरे। आप एरे के अंदर भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, जैसे इस कैरेक्टर, dynamic memory allocation for array. Consider you want to allocate memory for an array of characters, a string of 20 characters. अब सपोज करिए कि आपने एक एरे कैरेक्टर बनाना है और ये 20 कैरेक्टर लेगा, ठीक है। यूजिंग द सेम सिंटैक्स व्हाट वी हैव यूज्ड अबव, वी कैन एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली एज शोन बिलो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक और एरे बना लेते हैं, बना लिया। अब इसको यहाँ पे न्यू वैल्यू दे दिया, p वैल्यू का न्यू कैरेक्टर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं p वैल्यू इक्वल टू हर्षिता पांडे, ये लिख दिया। और फिर यहाँ पे सी आउट करा लिया इसको, p वैल्यू को सी आउट करा लिया। और फिर डिलीट कर दिया इसको। डिलीट कर दिया। ठीक है। अच्छा अब फिर से इसको चेक कर रहे हैं, तो क्या है वैल्यू के अंदर, रन करिए F11।
कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेरेशन कैर पी वैल्यू। अच्छा रुको, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ क्योंकि सेम ही चीज़ है ना, ये नाम सेम है दोनों का। अब यहाँ रख देते हैं इसको। अब देखते हैं डिलीट करने के बाद ना, अभी भी वही कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेरेशन कैर वैल्यू। तो आपने एक बार डिक्लेयर यहाँ पे डबल कर दिया और दूसरी बार आप पी वैल्यू कर रहे हैं, ये नहीं ले रहा, तो मैं पी वैल्यू 1 कर देता हूँ इसको। सपोज 1 कर दिया, यहाँ पे 1 को प्रिंट आउट ले लिया और यहाँ पे 1 में कुछ कैरेक्टर दे दिया, न्यू कैरेक्टर 20, पी वैल्यू में डाटा डाल दिया, पी वैल्यू की प्रिंट आउट ले लिया, पी वैल्यू को डिलीट मार दिया, 1 कर दो इसको, 1 1 1 1। ठीक है, अब देखते हैं, अब तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एरर दे दिया प्रोग्राम। डेप्रिकेटेड कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग कांस्टेंट टू कैरेक्टर। अब कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं, बट ये रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहा, नथिंग, और एरर भी दे रहा, ये 0 रिटर्न नहीं कर रहा, एरर दे रहा। वाई, ऐसा क्यों? डिलीट करने से पहले यहाँ पे हमने वो दे रखा ना, बिना डिलीट किए भी देख लेते हैं। नहीं ले रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, एलोकेट नहीं, हम डाटा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं इसमें। सर ये कैरेक्टर में लेंथ डिफाइन की थी 20। क्या 20? जो 20 कैरेक्टर है ना, इसका मतलब है कि हम जो एक पी वैल्यू 1 बना रहे हैं, इसमें 20 कैरेक्टर के नाम लेगा। तो उसकी लेंथ 20 की लिमिट है कि कितनी लिमिट है? ये साइज है 20 का, मतलब 20 कैरेक्टर ABCD के हिसाब से, A B ऐसे 20 C ऐसे। डाटा स्टोर क्यों नहीं करने दे रहा है? न्यू 20
हम डाटा बिना स्टोर किए कर रहे हैं, देखते हैं। अभी भी एरर है। हाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न 0 नहीं आ रहा, मतलब कोई ना कोई एरर है, यहीं पे एरर है इसके। अच्छा रुको आगे बढ़ते हैं। तो डिलीट एरे पॉइंटर, तो 20 यूजिंग द सेम सिंटेक्स व्हाट वी हैव यूज above वी कैन एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली एज शोन बिलो। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, ये तो हो रहा है, बट इसके अंदर डाटा भी नहीं डाटा नहीं डल रहा है। टू रिमूव द एरे दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड द स्टेटमेंट वुड लाइक टू दिस। तो डिलीट यहाँ पे ऐसे करेंगे तो डिलीट हो गया, ठीक है डिलीट हो गया। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से डिलीट करके देखते हैं। तो F11 करो, ना अभी भी एरर है इसके अंदर, अभी भी एरर है। क्यों है एरर भाई? बिना कॉन्स्ट के ले नहीं रहा है। देखो गार्बेज वैल्यू आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है, इसको एलोकेट नहीं कर पा रहा ढंग से। न्यू कैर, एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉलोइंग इज द सिंटेक्स ऑफ न्यू ऑपरेटर फॉर ए मल्टी डायमेंशनल एरे एज फॉलोज। तो यहाँ पे एक रो नाम का एक वैल्यू ले लिया 2, और यहाँ पे कॉलम नाम का एक वैल्यू ले लिया 3। यहाँ पे डबल ये पॉइंटर टू पॉइंटर बना रहे हैं, स्टार स्टार पी वैल्यू इक्वल टू न्यू डबल, और ये बनेगा रो। रो मतलब 2 वैल्यू का डाटा बनेगा, 2 रो। तो आपके पी वैल्यू में क्या मिला? इसके अंदर रो मिल गया, ठीक है। नाउ एलोकेट मेमोरी फॉर कॉलम। तो यहाँ पे आते हैं i इक्वल टू 0, i लेस देन कॉलम i प्लस प्लस, पी वैल्यू i, पी वैल्यू i इक्वल टू न्यू डबल कॉलम, ठीक है। न्यू डबल कॉलम, कॉलम में 3, ठीक है। 3 कॉलम के बन गए, यहाँ पे 3 कॉलम के। और द सिंटेक्स टू रिलीज द मेमोरी फॉर मल्टी डायमेंशनल विल बी एज फॉलो। तो ठीक है, यहाँ भी करके देख लेते हैं। इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन कॉल i प्लस प्लस, और यहाँ पे डिलीट p वैल्यू i, ओके। ये कैरेक्टर काम नहीं कर रहा, रुको इसको मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए बंद 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 बंद। यहाँ पे देखते हैं p वैल्यू 2, और यहाँ पे p वैल्यू 2। अब देखते हैं ये कर पा रहा नहीं कर पा रहा। F11 ये कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, तो पॉइंटर टू पॉइंटर, तो यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर p वैल्यू 2 बनाया जा रहा है, और ये न्यू इसका पॉइंटर बनाएगा, और इसके पॉइंटर के अंदर दूसरे को रिटर्न कराया जा रहा है ना, न्यू कॉलम, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे लिखो p वैल्यू 2,
p वैल्यू 2 का 0 नंबर रो का 0 नंबर कॉलम स्टार स्टार लगा देते हैं इक्वल टू 100 लेगा, नहीं ले रहा। अच्छा अब देखता हूँ, हाँ ले रहा है, काम कर रहा है। तो 0 0 में आपने 100 डाल दिया और यहाँ पे सी आउट करके देखते हैं। सी आउट p वैल्यू 2 0 0 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम, और यहाँ पे एंड लाइन करके देखते हैं। प्रिंट कर रहा है। हाँ देखो ये कर रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, ठीक है। और पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर एक रो बनाया जा रहा है डबल, और रो बनेगा कितना, दो रो का, एलोकेट मेमोरी फॉर रो, तो 2 रो मिलेंगे इसके अंदर। और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 से लेकर के 2 तक पहले वाले रो में, 0 नंबर रो में 3 कॉलम के डाटा बनाएंगे, 0 0 0 1 और 0 2। और फिर दूसरे वाले में 0 यहाँ पे 0 की जगह 1 है, तो 1 के बाद 1 0 1 1 1 2। तो इसमें आप कोई भी डाटा डाल सकते हैं। तो ये 3 डायनेमिकली एलोकेट किया जा सकता है इसको, ठीक है। एरे के अंदर दूसरा एरे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। आप डायनेमिक मेमोरी ऑब्जेक्ट के लिए भी एलोकेट कर सकते हैं। कैसे, तो इसको सेव एज कर देता हूँ मैं, 1 कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे एक क्लास बनाया जाएगा, बॉक्स टाइप का क्लास, ठीक है। क्लास हमेशा मेन से बाहर बनेगा। क्लास बनेगा, ये बॉक्स नाम का एक क्लास है, और इस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स नाम का क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एक डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड बन गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, मेन के अंदर बॉक्स स्टार बॉक्स एरे, बॉक्स टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं आप, ठीक है। तो बॉक्स टाइप का एक पॉइंटर बना लो, माई बॉक्स एरे, ये पॉइंटर है, इक्वल टू न्यू बॉक्स और 4। मतलब क्या हुआ पता है, ये एरे बन गया आपका, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, पब्लिक वैल्यू एक डाल देता हूँ, ठीक है। पब्लिक वैल्यू क्या डालूंगा इसके अंदर, इंट बॉक्स काउंट, बी काउंट, इंट बी काउंट
यहाँ पे डाल दिया। तो ये पब्लिक वैल्यू होगा, आप पब्लिक है तो इसको बाहर से भी आप सेट कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉक्स 0 0 1 2 3 बनेगा, डॉट बी काउंट इक्वल टू 1 दे दिया। अब इसको 3 बार कर दो, 2 3 4। तो बॉक्स 0 के बाद बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एरे बन गया ये। क्योंकि जैसे आप पॉइंटर बनाएंगे वो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए तो 4 एरे बनेगा बॉक्स का। तो पहले वाले में बॉक्स 1 डालेंगे, इसमें 2 डालेंगे, इसमें 3 डालेंगे, इसमें 4 डालेंगे। ठीक है, अच्छा कोई नहीं। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लगाएंगे इफ़, एक फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कोलन आई लेस देन बॉक्स डॉट साइज साइज सेमी कोलन आई प्लस प्लस। ये कर दो, बॉक्स की साइज जितनी है उतने बार चलाओ इसको। अब फिर यहाँ पे लिखो सी आउट, यहाँ पे बॉक्स डैश आई डॉट डी काउंट को प्रिंट करो। अब यहाँ पे वो भी लगा देते हैं, बॉक्स नंबर, और फिर यहाँ पे कर दो एंड लाइन। F9 करके देखो, ये क्या गड़बड़ा। Unqualified ID before this। हाँ यस, ये है नाम, तो ये है ना इसका। ये और यहाँ भी प्रिंट करने के लिए इसके ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी ये। अब चेक करते हैं F9, ये साइज क्यों नहीं दे रहा है, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर साइज इज, साइज क्यों नहीं दे रहा है ये। साइज का मेथड तो नहीं है इसमें, ना ना मेथड भी नहीं है। माय बॉक्स अच्छा रुको, फ़िलहाल के लिए आप ना 4 कर लो, 4 कर लेते हैं चेक करने के लिए। साइज एरे का होता है, ऑब्जेक्ट का हम साइज देख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए नहीं दे रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर साइज नाम का कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसलिए नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे करो F9, कोई एरर तो नहीं दिख रहा है, और अब करो F11। हाँ चल रहा है, सही चल रहा है। तो यहाँ पे 4 बार आपने ऑब्जेक्ट बनाए,
यहाँ पे देखो न्यू बॉक्स 4 लिखा ना, तो 4 लिखते ही कितने बार, 4 बार ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर चला आपका, कंस्ट्रक्टर 4 बार चला। फिर चारों बॉक्स डिलीट हुआ तो 4 बार डिस्ट्रक्टर भी चला, और 4 बार चारों का अलग अलग वैल्यू है। अच्छा ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब चेक करते हैं F11, तो 4 बार कंस्ट्रक्टर और 4 बार डिस्ट्रक्टर चल रहा है। यस, चल रहा है। 4 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, 4 बार डिस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं इसके। ठीक है, ये एरे है, और एरे की और बॉक्स एरे है, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है। लेकिन यहाँ पे आप साइज़ को नहीं रीड कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। साइज़ केवल एरे का होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता। उसमें साइज़ नाम का कोई मेथड है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। ओके, छोड़ो, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो मेमोरी एलोकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नहीं चल रहा हमारा, कौन सा, एरे, ये वाला एरे नहीं चल रहा हमारा, कैरेक्टर। अच्छा रुको, डायनेमिक, इसका कैरेक्टर वाला सॉल्यूशन निकालता हूँ। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन C++ कैरेक्टर एरे। ऐसे पोटेंशियल फ्रॉड कौन है भाई? यहाँ पे देखते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके से बनाया। इंट साइज इक्वल टू 100, कैर एरे न्यू कैर साइज। ठीक है, अच्छा, दिस एलोकेट ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑन द हिप, और फिर आप इस तरीके से वैल्यू इसके अंदर दे सकते हैं। तो कैर एरे 0 में H, और कैर एरे 1 में हाई, 1 by 1 करके कर सकते हैं आप। नल पॉइंटर, गुड प्रैक्टिस टू सेट पॉइंटर टू नल पॉइंटर। इंट बफर साइज और इंटर कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई साइज दे दिया आपने। डायनेमिक कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर और बफर साइज +1। ठीक है, इफ डायनेमिक एरे इक्वल टू नल पॉइंटर एंटरिंग ए स्ट्रिंग, in.getLine। यहाँ पे कर तो रखा है और डिलीट भी कर रखा है। इसको चला लेते हैं, रुको, यहाँ से इसको उठाओ।
फाइल सेव एज करो 2 में। using name space std इन आउट को यहाँ से हटा देते हैं। हमसे मांगेगा कि एक साइज दे दो, फिर ये कैर टाइप का डायनेमिक एरे बनाएगा, ठीक है। न्यू कैर और बफर साइज हम जो भी साइज देंगे उसमें +1 जोड़ के। अच्छा, अगर ये नल पॉइंटर नहीं है इक्वल टू नल पॉइंटर, मेमोरी एक लोकेशन फेल्ड एरर दे देगा और नहीं तो कोई एरर नहीं देगा। इंटर ए स्ट्रिंग, हम यहाँ से एक स्ट्रिंग देंगे इसको सी इन इग्नोर करके, और ये गेट लाइन आप जो भी वैल्यू देंगे उसको डायनेमिक एरे में स्टोर कर देगा, और साइज में बफर साइज +1 जो भी आपने साइज पहले दे रखा था उसकी वैल्यू स्टोर कर देगा। और फिर यहाँ पे सी आउट कर लेंगे क्या आपने स्टोर किया है। और डिलीट कर देंगे इसको, और डायनेमिक एरे इक्वल टू नल पॉइंटर कर देंगे, नल ptr। तो नल ptr करके एक नल पॉइंटर इसके अंदर ऑलरेडी है, C++ के अंदर होता है, ठीक है। एक वैल्यू होता है नल ptr करके। अब यहाँ पे कर लीजिए आप F9 नल पॉइंटर। अब एक नल पॉइंटर बनाओ, यहाँ पे लिखो कैर टाइप का स्टार नल ptr इक्वल टू नल, ऐसे कर देते हैं। काम कर गया। अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं F11 इंटर द साइज, तो मैं कहता हूँ 20, मैं कहता हूँ R, सही दिखा रहा। अब करो F11, मैं कहता हूँ 50 कैरेक्टर का डालो, मैं डालता हूँ राम कुमार। चला रहा है तो इस तरीके से नल पॉइंटर इसकी मदद से आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई एरर भी नहीं दे रहा, ठीक है, अकॉर्डिंग इसकी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी सॉल्यूशन हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब आते हैं अगले चैप्टर में नेम स्पेस, इसको बंद करते हैं।